भारत में जिन्होंने अन्याय, अधर्म और अत्याचार के खिलाफ तलवार उठाई, वो इतिहास में अमर हुए और पूछे गए। दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार का देश धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने को याद करने का सप्ताह है। यह रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है उनके 4 पुत्र में से 2 साहिबजादे अजीत सिंह और साहिबजादे जुझार सिंह के छोटी उम्र में ही अपने धर्म के लिए बलिदान हो जाने की। यह घटना 1704 ईस्वी की है। मुगलों से संघर्ष करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहब से अपने 2 बड़े साहबजादों और 40 जीवित सिखों के साथ चमकौर गांव पहुंचे और वहां बुद्धि चंद के किलेनुमा घर में ठहर गए। रात के समय 1 लाख मुगल शत्रु सेना ने इस किले को चारों ओर से घेर लिया। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सैनिकों ने घातक बाणों के साथ शत्रु को रोके रखा और उसका भारी नुकसान किया। शत्रु सेना किले के करीब आने लगी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5-5 के समूहों में किले के बाहर भेजकर शत्रु सेना के आमने सामने की लड़ाई करने का निश्चय किया। 5 सिख और हजारों शत्रु सैनिकों पर भारी बहादुरी से अपने प्राणों का बलिदान देते हुए सिखों को जब साहबजादा अजीत सिंह ने देखा तो अपने पिता से अनुमति मांगी कि उन्हें भी अन्य सिखों के साथ लड़ने के लिए इजाजत दें। गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रसन्नता से पुत्र को गले लगाया और 5 सिखों के अगले समूह के साथ भेज दिया। उनकी वीरता ने गुरुजी के इस कथन को सत्य सिद्ध किया कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं ताही गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। साहबजादा अजीत सिंह जी ने शत्रु सैनिकों पर ऐसे आक्रमण किया मानो कोई भूखा शेर भेड़ों को नोच नोच कर खा रहा हो। शत्रु सैनिक अचंभित और भयभीत हो गए। सारे तीर समाप्त होने पर उन्होंने भाले से शत्रु पर आक्रमण किया जो शत्रु सैनिक की छाती में कवच को भेदते हुए अंदर ही अटक गया। इसका फायदा उठाकर शत्रु सैनिकों ने उनके घोड़े को घायल कर दिया और घोड़ा गिरकर मर गया। साहबजादे तुरंत तलवार निकालकर शत्रु को गाजर मूली की तरह काटने लगे, पर एक तीखे भाले के हमले से साहबजादे अजीत सिंह जी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए और उन्होंने केवल 17 वर्ष की आयु में अपने महान पिता की आंखों के सामने बलिदान दिया। उधर किले से 16 वर्षीय साहबजादे जुझार सिंह जी अपने बड़े भाई के वीरतापूर्ण बलिदान को देखकर अपने पिता से बोले कि मैं अब अगले दल के साथ जाना चाहता हूं और कहा कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। गुरुजी अपने दूसरे अल्पायु पुत्र का संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और उनको हथियार देकर अगले समूह के साथ भेजा। किले से बाहर निकलते ही युवा जुझार सिंह जी ने शेर की तरह दहाड़कर बिजली की तेजी से शत्रु सैनिकों पर आक्रमण किया। दुश्मन उस नौजवान के बहादुरी और बुद्धिमत्ता से भयकंपित हो गया। साहबजादा जुझार सिंह जी ने भी कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और उनके चारों ओर दुश्मन सैनिकों के कटे हुए शवों का ढेर लग गया। साहबजादे जुझार सिंह जी भी अंत में वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उधर किले में से अपने दूसरे पुत्र को भी अपने पहले पुत्र की तरह शहीद होते देखा गुरु गोविंद सिंह जी ने। विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जब किसी पिता ने अपने पुत्रों की मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखकर रोने के स्थान पर भगवान का धन्यवाद दिया हो। इस तरह से छोटी उम्र के अंदर ही एक 17 साल के और दूसरे 16 साल के साहबजादे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी चमकौर के युद्ध में अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए बलिदान हुए।